नमस्ते दोस्तों, लीगल पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा राजता। आज हम हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसले पर चर्चा करेंगे जो उन हजारों कर्मचारियों के लिए राहत की खबर लेकर आया है जो अपनी कॉन्ट्रैक्ट सर्विस अनुबंध सेवा को पेंशन के लिए जुड़वाना चाहते हैं। अगर आप एक सरकारी कर्मचारी हैं या कानूनी जानकारी में रुचि रखते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत काम का है। सबसे पहले जानते हैं इस केस के जरिए कि यह मामला क्या है और इसमें कौन कौन शामिल था। केस का नाम रविंद्र सिंह राणा बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य और अन्य। इसके साथ ही नरेश कुमारी, प्यारेलाल, कमला देवी और कई अन्य याचिकाकर्ताओं के केस भी इसमें जुड़े हुए थे। केस नंबर CWP नंबर 9084 वर्ष 2023 और अन्य कनेक्टेड मामले। अदालत हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट शिमला। जज का नाम माननीय न्यायमूर्ति ज्योत्सना रिवाल दुआ। फैसले की तारीख 18 दिसंबर 2025। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल लीगल पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी सब्सक्राइब बटन दबाएं। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आपको हमारे हर लीगल अपडेट की जानकारी सबसे पहले मिले। इस केस का मुख्य मुद्दा कर्मचारियों की पेंशन से जुड़ा था। याचिकाकर्ताओं पिटिशनर्स की केवल एक ही मांग थी कि उन्होंने नियमित रेगुलर होने से पहले जो अनुबंध कॉन्ट्रैक्ट पर सेवा दी थी उसे उनकी पेंशन के उद्देश्य के लिए क्वालिफाइंग सर्विस तो कर्मचारी यह चाहते थे कि कॉन्ट्रैक्ट के दौरान की गई नौकरी के सालों को भी पेंशन तय करते समय जोड़ा जाए। उन्होंने अपनी यह मांग शीला देवी वाले केस में तय किए गए कानून के आधार पर रखी थी। कानूनी बिंदु लीगल पॉइंट्स। इस केस में कोर्ट ने कुछ महत्वपूर्ण कानूनी नज़ीरों, प्रेसिडेंट्स और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों पर गौर किया। शीला देवी और रामचंद का केस। याचिकाकर्ताओं के वकील ने रामचंद बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य के फैसले का हवाला दिया। इस फैसले में यह माना गया था कि कर्मचारी अपनी कॉन्ट्रैक्ट सर्विस को पेंशन के लाभ और उस अवधि के दौरान वार्षिक वेतन वृद्धि एनुअल इंक्रीमेंट्स के लिए जोड़ने के हकदार हैं। सुप्रीम कोर्ट का स्टे। हालांकि राज्य सरकार ने कोर्ट को बताया कि रामचंद वाले फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने 4 अप्रैल 2025 के अपने आदेश में एनुअल इंक्रीमेंट सालाना वेतन वृद्धि देने वाले निर्देश पर तो रोक स्टे लगा दी है। पेंशन पर कोई रोक नहीं, लेकिन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण कानूनी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्ट्रैक्ट सर्विस को पेंशन के लिए जोड़ने वाले निर्देश पर कोई रोक नहीं लगाई है। यानी पेंशन के लिए सर्विस जोड़ने का रास्ता साफ था। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर याद दिला दूं, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि क्या आपको लगता है कि कॉन्ट्रैक्ट सर्विस को पेंशन में जोड़ना सही है। आपके विचार हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अंत में हाई कोर्ट ने वकीलों की दलीलों और सुप्रीम कोर्ट की मौजूदा स्थिति को देखते हुए यह फैसला सुनाया। पेंशन का लाभ मिलेगा। महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल ने कोर्ट में माना कि राज्य सरकार याचिकाकर्ताओं के मामलों पर विचार करेगी। उन्होंने कहा कि शीला देवी केस के आधार पर कर्मचारियों की कॉन्ट्रैक्ट सर्विस को पेंशन के लिए क्वालिफाइंग सर्विस माना जाएगा। प्रक्रिया। इसके लिए याचिकाकर्ताओं को कानून के अनुसार नए विकल्प फ्रेश ऑप्शंस देने होंगे। समय सीमा। कोर्ट ने आदेश दिया कि कॉन्ट्रैक्ट सर्विस को पेंशन के लिए जोड़ने की यह पूरी प्रक्रिया आज से 3 महीने 3 मंथ्स के भीतर पूरी की जाए। स्वतंत्रता। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर भविष्य में कर्मचारियों की कोई और शिकायत बचती है तो वे दोबारा कानूनी रास्ता अपना सकते हैं। तो दोस्तों, संक्षेप में जीत कर्मचारियों की हुई है। उनकी कॉन्ट्रैक्ट सर्विस अब पेंशन के लिए जोड़ी जाएगी। उम्मीद है आपको आज का यह लीगल अपडेट पसंद आया होगा। जाने से पहले लीगल पॉइंट को सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। मैं शिखा राजता मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में एक नई कानूनी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।